नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज बहुत ज़बरदस्त एक वीडियो लेकर आया हूँ। हमारे इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का वीडियो है। आप इनका चैनल जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं ये। दुनिया भर की मीडिया में जो भारत के लिए जो बातें चल रही हैं, जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो लेकर आते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो इनका वीडियो आया है कि टाटा सफारी विंस रशियन हर्ट्स, एंटर्स रशियन मार्केट विद अ बैंग। तो आप सबको पता है भाई कि टाटा ग्रुप जो है वो भारत का ग्रुप है और टाटा सफारी जो है वो बहुत जबरदस्त एसयूवी है। तो अब वो रशियन मार्केट्स में एंटर हो गई है। अब इस पर क्या दिखाया जा रहा है रशियन मीडिया में और बाकी जगह, ये लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, बड़ा मजेदार रहने वाला है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप देख रहे हैं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट और मैं हूं इंडी वर्ल्ड का फाउंडर सम्राट चौधरी। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि मुझे बहुत दिनों से जो है पास से फॉलो करते आ रहे हैं, वो मुझसे पूछ रहे थे कि रशिया में अभी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जितना मुझे पता है, जितने मेरे जो है दोस्त ने बताया है कि ये जो वैकेंसी मतलब बेसिकली वेस्टर्न मार्केट, वेस्टर्न कंपनीज़ का जो है रशिया से बाहर जाने के बाद स्मॉलर स्केल बिजनेसमैन के लिए उतना तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े जो प्लेयर्स है जो कि रशियन मार्केट में उतना इंटरेस्ट नहीं था उनका, लेकिन ये घटना होने के बाद, सैंक्शंस और वेस्टर्न कंपनी के बाहर जाने के बाद बिगर इंडियन कंपनीज हैव किक्ड इन रशियन मार्केट और रिस्पॉन्स जो है बहुत ही बढ़िया है। और आज जो है वही एक एग्जांपल आप इस वीडियो में देखेंगे। कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग बहुत जेलस भी है कि इंडिया में ऐसा जो है थ्राइविंग एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फिर बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज़ भी जो है इतना ग्रो कर रहा है और इतना बेस जो है उनका स्ट्रांग है, बट रशिया में वो क्यों नहीं हो पाया, मैक्सिमम रशियन लोगों का यही कहना है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो के बाद काफ़ी सारे जो है इंटरेस्टिंग कमेंट्स और काफ़ी एंटरटेनमेंट होने वाला है कमेंट सेक्शन में वीडियो का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑप्टिमा वोट चैनल। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हमारी कंट्री काफी बड़ी और रिच है और यहाँ बहुत सारे स्मार्ट लोग भी रहते हैं, मगर रशियन कार इंडस्ट्री बेकार है। इतने साल बीत गए और दुनिया भर में इतने सारे इनोवेशंस का यूज किया गया है, मगर हमारे लोग कुछ भी अच्छा नहीं कर सके। कई सारे टैलेंटेड डिजाइनर्स हैं, मगर एंड में हमारी कार फैक्ट्रीज का मैनेजमेंट सबसे टेरिबल वेरिएंट्स चुनता है और उन्हें असेंबली लाइन पर पुश कर देता है। पहले हम चाइनीज कार फैक्ट्रीज के बराबर हुआ करते थे, लेकिन अब शायद हम उनसे कम से कम 20 साल पीछे हैं। अब हम किसकी ओर देखें? देशभक्त भी हमें क्या कहते हैं, और हाल तक भी हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भारत के साथ एक अनकही तुलना की जाती है। अब इंडियंस भी हमसे काफी आगे हैं। वो पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे से ग्रो करने में कामयाब रहे हैं और इंडियन कंपनी टाटा द्वारा प्रेजेंटेड लेटेस्ट मॉडल इसका प्रूफ है। टाटा सफारी एक 7 सीटर क्रॉसओवर है जो भारतीयों के लिए नए प्लेटफॉर्म ओमेगा आर्क पर बनाया गया है। ये प्लेटफॉर्म D8 प्लेटफॉर्म का मॉडर्नाइज वर्जन है, जिसे लैंड रोवर से खरीदा गया था। इसे डोमेस्टिक मार्केट की जरूरतों के लिए मॉडर्नाइज और प्रिपेयर किया गया है और अब ये ब्रांड के सभी नए मॉडल्स का बेसिस है। टाटा सफारी को इस प्लेटफॉर्म के बदौलत काफी अच्छे डायमेंशंस मिले हैं और इसकी लंबाई 4661 mm और चौड़ाई 1894 mm और ऊंचाई 1786 mm है। और वहीं क्रॉसओवर का व्हील बेस 2741 mm है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंडियंस इतनी छोटी दिखने वाली सीट की 3 रोज को अंदर फिट करने में सफल रहे हैं। थैंक्स टू दिस, टाटा सफारी को 3 वेरिएंट्स में ऑफर किया जाएगा। एक 5 सीटर है, एक 7 सीटर है जिसमें सीट्स की 3 रोज होंगी और उसमें 2+3+2 की सिटिंग कॉन्फ़िगरेशन है, और साथ ही 2 अलग अलग सेकंड रो की सीट के साथ 6 सीटर है। और अगर 5 सीट वर्जन के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि व्हील बेस सेकंड रो पर काफी अच्छा प्लेसमेंट बनाता है, तो 3 रो वर्जन में लेग रूम के बारे में भी सवाल है। अपीयरेंस के लिए इंडियन क्रॉसओवर रशियन ब्रांड्स के सभी मॉडल्स को हेड स्टार्ट देगा। टाटा सफारी का लुक काफी ज्यादा अच्छा है और इसमें Hyundai स्टाइल में 2 स्टोरी हेडलाइट्स हैं, जहां पर ऊपरी हेडलाइट एक्सक्लूसिवली दिन के समय जलने वाली लाइट के लिए है और मेन हेडलाइट यूनिट नीचे बम्पर के साइड हिस्से में स्थित है और मेन हाईलाइट यूनिट नीचे फॉग लैंप के लिए है और ग्रिल स्मॉल है और इसमें क्रोम मैश डिजाइन है और इसमें बम्पर में एक मिरर रिफ्लेक्शन है जो कि सेंट्रल एयर इनटेक के रूप में बिना क्रोम के है और इसका फ्रंट व्यू बहुत ही लाजवाब है। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड हो सकता है, लेकिन ये सच में रिपल्सिव नहीं है।
Боковая साइड में पीछे के पिलर पर भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल है और उस पर एक मैट प्लास्टिक कवर भी है जो कि रूफ तक जाती है और क्रोम इंसर्ट के साथ स्टाइलिश रेल और वाटर आउटलेट में बहता है водоотвод с хромированной вставкой. Стильно. जो कि बिल्कुल स्टाइलिश, फैशनेबल और यूथफुल लगता है। क्रॉसओवर के निचले लोएस्ट पार्ट में डार्क प्लास्टिक है जो कि मॉडल की सपोजली ऑफ रोड एबिलिटीज का हिंट देती है। व्हील सिर्फ 18 इंच वर्जन में ऑफर किए गए हैं और रियर एंड भी अलग है Задняя часть индивидуальная, имеет जो कि कुछ गुफी सा दिखता है और साथ ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है और लाइट्स भी LED हैं जो कि डार्क ग्लॉसी प्लास्टिक के एक स्ट्राइप से कनेक्टेड है। такого глянцевого пластика. Задний бампер получил रियर बम्पर में फेक एग्जॉस्ट सिस्टम पाइप्स के क्रोम ट्रिम के साथ एक ब्लैक प्लास्टिक ओवरले है। जहाँ तक डिजाइन का सवाल है तो टाटा ने बहुत ही अच्छा काम किया है шикарно, и нашему... और हमारे एफ्टरवॉल्स को उनसे कुछ सीखना चाहिए। Что कасается और जहाँ तक इंटीरियर का सवाल है वहाँ भी टाटा सफारी फेल नहीं होता है और सच में मॉडर्न सोल्यूशन ऑफर करता है। इसमें 8 इंच का डिजाइन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच का सेंटर स्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम होगा। мультимедиа системы. При этом уже в базовой इसी बीच टाटा सफारी के लिए एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी और वॉइस रिकॉग्निशन फीचर पहले से ही बेस वर्जन में अवेलेबल होगा। волосы. Что और जहाँ तक सेफ्टी का सवाल है बेस वर्जन में 6 एयरबैग्स है касается 6 подушками безопасности. И это और यही बेस है और इंजन लाइनअप में सिर्फ एक पावर ट्रेन की पेशकश की जाएगी। इस टर्बो चार्ज वर्जन में 2.0 लीटर का फिएट इंजन है। ये 168 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। 58 लошадиных сил. Работает ये या तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ या Hyundai के 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ काम करता है от Honda. और क्रॉसओवर का प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि करंट एक्सचेंज रेट पर ये मॉडल 1.5 मिलियन रूबल से ज्यादा नहीं होगा। И по актуальному курсу. Остается только मेरा बस एक ही सवाल है कि हमारे लोग ऐसे मॉडल्स क्यों नहीं बनाते हैं जिसके लिए उन्हें सच में शर्म न आए और जिसे लोग सच में खरीदना चाहें। захочется покупать. А мне интересно, друзья, что вы आप इस मॉडल के बारे में क्या सोचते हैं? हमारा एप्टोवॉच डोमेस्टिक मार्केट के लिए ऐसी ही कार्स क्यों नहीं बना सकता है? для нашего внутреннего рынка. नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। В комментариях ниже. А если вам और अगर आपको ऑटो वर्ल्ड की कार्स और न्यूज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें और चैनल पर सभी नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आप सभी के अच्छे हेल्थ की कामना करता हूँ और आप अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। बाय एवरीबॉडी। удачи. तो देखिए टाटा सफारी जो नया वेरिएंट आया है उसका जो वेरिएंट कहूँ या जो नई गाड़ी लॉन्च हुई है वो तो देखने में बड़ी ज़बरदस्त है और आपने देखा भी है। इंडियन लोग टाटा सफारी को बहुत लंबे टाइम से पसंद भी करते हैं। देखिए अगर बाइक में कहूँ तो बुलेट, एसयूवीज जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें 2 गाड़ियाँ हमारे यहाँ बहुत फेमस हैं। एक तो महिंद्रा की स्कॉर्पियो और दूसरी टाटा की सफारी। तो टाटा सफारी आज से नहीं, मतलब हम भी बचपन से देख रहे हैं टाटा सफारी भी, मतलब वो बुलेट वाला उसका हिसाब किताब है जो बाइक में बुलेट का है, वही स्कॉर्पियो और टाटा सफारी का एसयूवी सेगमेंट में। तो शुरू से ही टाटा सफारी बड़ी गाड़ी, पावरफुल गाड़ी, लग्जरी गाड़ी मानी जाती थी। स्कॉर्पियो भी मानी जाती है और दोनों की बड़ी ज़बरदस्त टक्कर रही है। तो नई वाली जो सफारी आई है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि रशियन मार्केट में ये धूम मचाने वाली है, वाकई धूम मचाने वाली है, क्योंकि रशियन भी थोड़े पावरफुल गाड़ियों के शौकीन होते हैं, एसयूवीज के शौकीन होते हैं। तो उनको बड़ा मज़ा आने वाला है इस गाड़ी को देखकर, इस गाड़ी को चलाकर। जो डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में ऑटो मार्केट की, कुछ सालों में नहीं कहूँगा, कुछ डिकेड्स में कहूँगा, क्योंकि देखिए 1-2 साल 4-5 साल की मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ हमने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर हम नंबर 3 पे आ गए हैं शायद ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि हमारे पास डिज़ाइन की, अच्छी गाड़ियों के डिज़ाइन की कैपेबिलिटी है, हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है उसकी कैपेबिलिटी है और प्लस हार्डवेयर इसकी भी कैपेबिलिटीज़ हमारे यहाँ बन रही हैं। उससे भी बड़ी बात कि दुनिया की बड़ी से बड़ी, ये तो हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, मतलब टाटा की, मतलब लोकल गाड़ियाँ हमारी हो गई, टाटा हुआ, महिंद्रा है, ये लोग लोकल गाड़ियाँ हैं। लेकिन जो विदेशी गाड़ियाँ भी हैं, निसान है, हुंडई है, और भी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं, वो भी यहाँ पर उनके प्लांट्स हैं, वो यहाँ पर बनती हैं। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा मर्सिडीज़ का वो जो इलेक्ट्रिक वर्जन आया है वो भी हमारे यहाँ लॉन्च हुआ, वो भी हमारे यहाँ से होगा। तो हमने ऑटो इंडस्ट्री में बड़ी गजब की डेवलपमेंट की है हमने और बड़ा गजब अचीव किया है हमने इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि कमेंट्स वगैरह में क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले रोज 9303 ने कमेंट किया कि अगर हमारे एलाइट क्लास प्रो वेस्टर्न ना होके सच में प्रो रशियन होते तो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पहले ही ब्रेक थ्रू आ जाता। उसके बाद यूजर OI6KM ने कमेंट किया कि हमारे ओलिगार्क को रशिया में
इन्वेस्ट करना नहीं आता। अगर उन्हें आता है तो सिर्फ एक ही चीज़ आता है और वो है रशिया को लूटना। पर्सनली मेरे बहुत सारे रशियन जो फ्रेंड्स हैं वो सच में इतने पैट्रियोटिक है, इतने सारे जो है मोबिलाइजेशन होने के बाद भी जो है वो किसी भी टाइम जो है देश के लिए लड़ने के लिए रेडी है। लेकिन अफसोस होता है कि पुतिन नहीं, बट पुतिन के बाद जो बहुत सारे जो लीडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, इनके लिए सच में जो है जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि ये रशिया को लूट रहे हैं और चोरी कर रहे हैं रशिया से। इतना करप्शन होने के बाद भी जो है जितना स्ट्रांग है, अगर वो करप्शन भी नहीं होता तो रशिया वुड हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद यूजर TT7NG ने कमेंट किया कि क्योंकि इंडिया और चाइना के लीडर्स जो है अपने देश के बारे में सोचता है तो वो इसीलिए जो है इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दोनों ही फील्ड में रैपिडली आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे सो कॉल्ड जनता के सर्वेंट्स को सिर्फ मीठी मीठी बातें करना ही आता है, जबकि हकीकत में उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ करना आता है और वो है चोरी। दे डोंट केयर अबाउट रशियंस। उसके बाद यूजर VH ने कमेंट किया कि रशिया में ऐसे कार्स क्यों नहीं प्रोड्यूस होते, क्योंकि रशिया में कुछ भी मैन्युफैक्चर करना प्रॉफिटेबल नहीं है ड्यू टू द टैक्सेस एंड लीगल कंडीशंस, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर के लिए ये सारे कंडीशंस अनएक्सेप्टेबल है और किसी को इन सब चीज़ों में नहीं फंसना और फालतू का हेडेक नहीं लेना है। वी फेल टू क्रिएट कैपिटलिज्म। उसके बाद ओस्मान पीटर 9045 ने कमेंट किया कि कहाँ तुम लोग इंडिया से बराबरी करने के सपने देख रहे हो, इंडिया जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर के बारे में तो भूल ही जाओ, पहले ईरान की बराबरी करते हैं, लेट्स कैच अप विद द इरानियंस फर्स्ट। उसके बाद नटका प्रो 8902 ने लिखा है कि इंडिया, चाइना, ईरान चाहे हमें कितनी भी कूल चीजें ऑफर क्यों ना कर ले, लेकिन हम खरीदेंगे नहीं, क्योंकि भाई साहब खरीदने के लिए जेबों में पैसे होना भी तो जरूरी है। जब वही नहीं है तो उनसे आखिर बोले भी क्या? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। उसके बाद यूजर SX ने लिखा है कि एक अमीर इंडियन आदमी ने मेजर फैक्ट्रीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को खरीद के रखा है एंड ही इज ऑल्सो द ओनर ऑफ टाटा मोटर्स। आपको ऑलरेडी पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद ACBD 8097 ने कमेंट किया कि मुझे इंडियन कार्स के डिजाइन्स बहुत ही पसंद आए। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन 2023 ने कमेंट किया कि टाटा मोटर्स इज माय फेवरेट कंपनी। आप किसी भी इंडियन से पूछे तो वो वही बताएंगे कि टाटा मोटर्स सबसे ज़्यादा क्वालिटी और सेफ्टी देता है इंडिया को। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक रशियन ने ही जो है एक वीडियो डाला है जहाँ पे काफ़ी सारे देशों के कार्स है, जापान, कोरिया और सारे कार जो है बेसिकली एक के बाद एक क्लैश हुआ था, कार्स का बिल्ड क्वालिटी जो है पता चला था। तो आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद यूजर OB7OB ने कमेंट किया कि मैं इंटरनेट में देख रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां कई सारे इंडियंस अपने होम मैन्युफैक्चर्ड कूल गाड़ियों में प्राउडली और मजे से इधर उधर घूम रहे हैं। काश हमारे देश में भी ऐसा होता। उसके बाद मार्कलोव 4245 ने कमेंट किया कि गाड़ियों का आउटर अपीयरेंस इज फायर और गाड़ी का फ्रंट फेस और हेडलाइट्स जस्ट थम्स अप। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने कमेंट्स देखे। ज़्यादातर कमेंट्स अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, इंडिया के लिए बढ़िया मौका था। आपको याद होगा 4-6 महीने पहले भी ये बात मैं कह रहा था कि भाई सैंक्शन लगने की वजह से, यूक्रेन वॉर की वजह से, मतलब साल भर पहले भी, ज़्यादा टाइम हो गया, यूक्रेन वॉर की वजह से कई सारी जो वेस्टर्न कंपनीज हैं वो चली गई, वो चाहे फूड की हों, चाहे गाड़ियों की हों, बहुत सारी चीज़। तो भारतीयों के लिए एक अच्छा मौका मिला है कि अपनी क्वालिटी की चीज़ें वो ऑफर करें रशियन मार्केट में, और ये धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। और ये टाटा अगर ऑफर कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और रशियन मीडिया अगर इसको प्रेज कर रहा है तो आप सोचिए कि कितनी अच्छी बात है। वैसे देखिए, रशिया और भारत की दोस्ती कोई नई नहीं है, बहुत मजबूत दोस्ती है, बहुत पुरानी दोस्ती है। बाकी जियोपॉलिटिक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती हैं, रशिया अपना हित देखता है, हम भी अपना हित देखते हैं, लेकिन जो बेस है ना दोस्ती का, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो रशिया की तरफ से भी पहले कहा गया था कि जी आप हमारे यहाँ आइए, मार्केट्स खोलिए, ओपन अप हुए हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, वहाँ की कंपनीज आएंगी, जा रही हैं कंपनीज कई सारी। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है हमारा बूम पर है और आने वाले टाइम पे ये और ज़्यादा बूम पर होने वाला है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हमारे ऑटोमोबाइल की चर्चा पूरी दुनिया में है। हम यहाँ से जो मेड इन इंडिया व्हीकल्स बनाते हैं, वो चाहे टाटा बनाता हो, महिंद्रा बनाता हो, और भी जो दूसरी गाड़ियाँ हैं जो बाहर की कंपनीज हैं, होंडा है, हुंडई है, ये लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं, यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऑटोमोबाइल आपको पता ही है। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, अभी भारत और रशिया करीब आए हैं क्योंकि हमने एक दूसरे को मुसीबत के वक्त मदद की।
1971 में रशिया ने हमारी मदद की और अब हम रशिया की भी मदद कर रहे हैं। रशियन कंपनी ने 24 कार्गो शिप की डील की है भारत में बनाने की। गोवा शिपयार्ड जो है वो कंपनी बनाएगी। तो ये भी एक दोस्ती के लिए आपको मैं बता दूं कि बहुत बड़ा कदम है, छोटा मोटा कदम नहीं है, बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कि रशिया में कितने सारे मौके हैं, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मैं कहूंगा कि जी इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इंडियंस वहाँ काफ़ी लंबे टाइम से हैं भी, इंडियंस वहाँ जाते भी हैं, रशियंस भी यहाँ पे आते हैं। रशिया ने हमारी इंडस्ट्रियल बेस सेटअप करने में मतलब शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा मदद की थी। कई सारे स्टील प्लांट्स और बाकी चीज़ें रशियंस ने सेटअप किए हैं यहाँ पे। जहाँ तक मुझे याद है कि शायद बोकारो या जमशेदपुर इधर जो टाटा के प्लांट्स हैं वहाँ पर रशियन कॉलोनीज हैं अभी भी, वहाँ पे कुछ रशियंस रहते हैं अभी, वो इंडिया में ही रह गए। अब पता नहीं अभी आएंगे नहीं है, लेकिन बीच बीच में उनकी खबरें आती रहती थी। तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि आपको पता चले कि रशिया और इंडिया जो है कितने करीब है, और ये उसी का नतीजा है। और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि भाई अब इंडियंस कार जो हैं वो रशियन मार्केट में जाएंगी, और खासकर टाटा। देखिए टाटा हमारे लिए, मैं कहूँ कि सुई से लेकर और जहाज तक टाटा बनाता है, नमक से लेकर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें टाटा बनाता है। हमारी ज़िंदगी में टाटा घुसा हुआ है। घर बनाने से लेकर सरिया चाहिए भाई टाटा स्टील लगेगा, सीमेंट चाहिए टाटा का सीमेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो टाटा बनाता है। और मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर से लेके और हार्डवेयर तक और रॉ मटेरियल तक सब टाटा प्रोवाइड कराता है। तो कहता है ना कि देश का नमक टाटा नमक, तो वैसा ही है कुछ। तो कुल जमा मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, और ये चीज़ बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए कि जो इंडिया के बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन भी हैं जो मतलब कुछ 100 करोड़ की कंपनी है जिनकी, वो भी रशिया में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, रशिया में जाके मार्केट में उतर सकते हैं और क्वालिटी की चीज़ें अवेलेबल करा सकते हैं। क्वालिटी की बात मैंने क्यों की? क्वालिटी की बात इसलिए की क्योंकि ऑटोमोबाइल में हमारे यहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ज़्यादा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अफ्रीकी देशों से 100 से ज़्यादा चाइनीज मोटर बाइक कंपनीज को इंडियन बाइक कंपनीज ने भगा दिया वहां से। क्यों भगाया? इन द सेंस कि हमने इतनी अच्छी क्वालिटी इतने अफोर्डेबल प्राइस में वहां पर दी कि लोगों को, जो अफ्रीका के लोग हैं कई देशों में, उनको इंडियन बाइक्स बहुत पसंद आ रही हैं, वो चाहे बजाज हो चाहे टीवीएस हो। और इवन बाइक्स और वही नहीं, मतलब ऑटोज भी हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो हम क्वालिटी भी दे रहे हैं, हम सेफ्टी भी दे रहे हैं, हम सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, हम सर्विस भी दे रहे हैं, और दिक्कत नहीं हो रही है वहां के लोगों, तो बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। तो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सक्सेस की सबसे बड़ी वजह यही है, क्वालिटी, अश्योरेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी और सर्विस। और आगे आने वाले वक्त में आप इसका और एक्सपांशन ही देखेंगे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।